नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर जैसी सरगर्मी समाप्त हुई, नगर निकाय नगर चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पर नगर निकाय का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है, और कई जिले ऐसे हैं जिनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। सरकार इस पर मंथन विचार कर रही है कि दोनों का चुनाव अलग अलग कराया जाए या साथ में कराया जाए। हालांकि जो संकेत सामने आ रहे हैं, नवंबर या दिसंबर में चुनाव करा लिया जाएगा। फिलहाल अभी हम आए हुए हैं हजारीबाग, और हजारीबाग वार्ड नंबर 26 है, और यहाँ के जो पार्षद हैं मोना देवी जी हैं, तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों का समय दिया, 4-4.25 साल का वक्त गुजर चुका है, अप्रैल 2023 में इनका चुनाव होना है। इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट किया गया, कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किया गया, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ, इस वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ा, आगे की क्या रणनीति है, इस वार्ड को स्मार्ट वार्ड के रूप में डेवलपमेंट करने का क्या कुछ रोड मैप तैयार कर रखा है, और कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किए जाएंगे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, मुख्यमंत्री को लेकर, अग्निपथ योजना को लेकर, मानदेय को लेकर, कि जिस तरह से पार्षदों MP MLA हैं उनको जितने टर्म रहते हैं उनको हर तरह की सुविधाएं दी जाती है, चाहे वो पेंशन की सुविधा हो, ट्रेवल्स की सुविधा हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो, मानदेय की बात हो, तो पार्षदों को क्यों नहीं मिलता है। तमाम बिंदु पे मैं इनसे बात करता हूँ। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों का समय दिया, क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ? पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं वार्ड नंबर 26 की मोना देवी वार्ड पार्षद लगभग अभी तो 15 सालों से, लगभग अभी तो 4.5 साल इधर पूर्ण होने जा रहा है, लगभग अभी 14 साल से लगातार हैं। और हमारे भाई पब्लिक लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जो हम इस लायक समझे, जो 15 साल से लगभग अभी हमें इस जगह पे भाई हमको स्थापित कर रहे हैं, हमको सम्मानित कर रहे हैं, बैठा रहे हैं, जगह दे रहे हैं। तो कुछ तो लोग सोच रहे हैं हमारे बारे में, इसलिए हमको ला रहे हैं। तो 15 सालों में तो पहले था नगर निगम, 2008 से चुनाव हुआ, नगर निगम था, जो हाँ नगर परिषद था, नगर पालिका जिसको बोला जाता है, अभी नगर निगम बना। हाँ 2015 से नगर निगम में आया। तो उस समय से जो भी चुनाव जीत करके आए, जो भी हम लोग को फंड मिला, जो भी जैसे मिला, हम लोग विकास के लिए सोचा। हम लोग को स्लम एरिया ही पड़ता है, 3 स्लम एरिया है आपका। हम लोग वहाँ भी विकास का कार्य किए हैं, पब्लिक को दी विकास, रोड नाली, वृद्धा पेंशन, ये सब कार्य बहुत सारे लोगों को है कि वार्ड में हम लोग का अभी लगभग सारे लोग का पेंशन हम करवा चुके हैं। राशन कार्ड हर ऐसा व्यक्ति जिसके पास राशन कार्ड है, और कम से कम अपने कार्यकाल में तो लगभग लगता है 1200-1300-1400 कार्ड हम लोग बनवाए हैं। मतलब 14 वर्षों में जो हाँ लगातार। तो और अभी जो सुविधाएं हम लोग को मिल रही हैं, हम लोग पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं, और चाहते हैं आगे समय हम लोग फिर से आएँ तो फिर उनके लिए कुछ अच्छा सोच हम लोग रखें, कुछ अच्छा उनके लिए हम लोग कर पाएँ। और कोरोना काल में 2 साल कोरोना काल में जो हम लोग से अपने से बन पाया, या विधायक मत से, सांसद मत से लेकर के उन तक हम लोगों ने उन तक जो भी मिल पाया हम लोग पहुंचाएं, उनको सेवा किए। हाँ, समय से प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितने लोगों को अब तक दिलवा चुके हैं? हम लोग तो 2008 से, मतलब जो बोलते HSDP, उस समय से हम लोग आवास बना रहे हैं। कम से कम तो आवास हम लोग 200-250 से ऊपर आवास बनवाए हैं अपने वार्ड में। अच्छा, पेंशन और पेंशन तो बहुत सारा है जिसको गिनती नहीं किया जाता है। हाँ एकदम बहुत ज़्यादा एकदम पेंशन बना है। अभी विधवा पेंशन अभी भी हम लोग बहुत सारा, हम लोग तक 100-150 पेंशन अभी बनवाए हम लोग, जिसका भी निवारण किए हैं। भैया बैठिए। अच्छा, ये बताइए कि जब आप लगातार 14 वर्ष से हैं, 14-14.5 वर्ष मतलब कह सकते हैं, 3 टर्म से हैं, तो इस दौरान आपके द्वारा कोई ऐतिहासिक काम बताइए जो आपको लगा हो कि दिस इज माई बेस्ट वर्क इन माई लाइफ, ये जो मैंने किया है इस जब से नगर परिषद था उस समय से आप हैं और नगर निगम का जब से गठन हुआ तब से,
तो कोई ऐसा ऐतिहासिक काम बताइए। ऐतिहासिक, जैसे ऐतिहासिक काम में ज़्यादा हुआ कि हम लोग को स्लम एरिया था, उन लोग के लिए हम लोग ऐतिहासिक काम यही करें कि उन लोग को ढलाई मकान मिल गया, पेंशन मिला, पानी की सुविधा, बिजली, पॉल, ये सब का व्यवस्था मिला, जिस चीज़ से वो लोग वंचित थे बहुत। तो ये चीज़ का सुविधा उन लोग को हम लोग को दिए और इससे वो लोग बहुत खुश भी हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं आई, उसको आपने 100% धरातल पे उतारने का काम किया और यही आपके लिए सबसे बड़ी ऐतिहासिक काम है। हाँ, एकदम। कोरोना काल में कैसे लोगों को आपने मदद किया? कोरोना काल में जो हम तो बताएं, आपके सांसद मत से भी कुछ हम लोग को मिल पाया, उनके जो क्लब्स के जो मेंबर्स थे उनसे भी हमने कुछ उनके लिए पैकेज लिया, विधायक जी से भी पैकेज मिला, कुछ अपना भी हम लोग अपने कोरोना काल में स्लम एरिया को लोगों को बुला के बैठा के उन तक भी, जो नहीं ऐसा माहौल आ गया कि नहीं घर तक आना है तो उनके पास ज़्यादा के पहुँचाए, हम लोग अनाज दिए, इस टाइप का सुविधा उन लोग तक पहुँचाए, हमने ऐसा काम किया। कोरोना के कितने मरीज मिले आपके वार्ड में? लगभग वही 50 लोग लगभग, हाँ, बाहर से जो आए वही लोग मिल पाए। तो सभी लोग सुरक्षित हैं या कोई हताहत हुआ? नहीं, सभी लोग तो सुरक्षित हैं, लेकिन कुछ लोग तो जो बाहर से नहीं थे, जो यहीं के लोग थे, वो लोग बहुत सारे लोग डेथ भी किए हैं। हाँ, कोरोना से। देखिए, कोरोना काल में बहुत सारा ऐसा हुआ है ना कि जिनको बहुत तरह की जो बीमारियां हैं, जो मॉर्निंग वॉक में, इवनिंग वॉक में जाते हैं और वो अचानक लॉकडाउन होने से वो घर में सीमित हो गए, तो इनके वजह से भी बहुत सारे लोगों का देहांत हुआ है। हाँ, देखिए वैसा नहीं है, लेकिन सबको देखिए अच्छा उपचार नहीं मिल पाया, जिसके कारण से लोग हॉस्पिटल में गए, उनको सही उपचार नहीं मिल पाया, इस कारण से भी हुआ। कुछ लोग घर में ही रह गए, जिसके कारण से उनको कोई सुविधाएं नहीं मिल पाई, उस कारण से भी उनका देहांत हुआ। और लोग घबराहट से भी ऐसा बहुत कुछ हो गया, लोग अपने से दूर हो गए, उनको नहीं, कहीं कोरोना हो गया, उसको नहीं छूना, नहीं देखना है, तो इसके कारण से भी लोग को ऐसा देहांत हुआ। मतलब एक भय के बस भय के कारण भी लोगों का बहुत सारा देहांत हुआ। अच्छी बताइए कि अगर जनता आपको चौथी बार मौका देता है इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, तो आप इस वार्ड को मॉडर्न वार्ड के रूप में डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ हमने रोड मैप तैयार कर रखा है? अगर जनता का स्नेह प्यार अगर चौथी बार मिलता है तो हम तो चाहेंगे कि हमारा अगर जनता में फिर से चौथी बार अगर हमको अपने जगह पे बैठाती है, तो हम तो सोचेंगे उनके लिए जो उनका काम हो, जो उनको डेवलपमेंट हो, जो भी नाली गली जो भी छूटा हुआ, उसको हम कंप्लीट पूरा बना करके एकदम स्मार्ट वार्ड हम बनाएं। स्मार्ट वार्ड बनाने, हाँ, एकदम। चाहे वो डिजिटल का मामला हो, ऐतिहासिक करने का, जो भी हो, जिस भी तरीके से हमको राज्य सरकार, केंद्र सरकार से जो मौका मिले, उसके लिए हम अपने। इसके अलावा अलग से कुछ फंड वगैरह लाने का व्यवस्था करेंगे, जैसे MP MLA विधायक वगैरह? हाँ, प्रयास तो रहता है हमेशा और मदद भी मिलती है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, मिल जाता है उन लोग से, ऐसी बात नहीं है कि विधायक जी से और सांसद जी से मदद नहीं मिलता, मिलता है। सबसे हाँ, फंड वगैरह मिल जाता है, वार्ड के लिए कुछ कुछ काम हो जाता है। क्योंकि आपके पास अनुभव इतना हो गया है कि आप डिप्टी मेयर के लिए भी फाइट कर सकते हैं, तो इस बार जो होगा पार्टी लेवल पे नहीं, पार्षदों के द्वारा ही जी, तो क्या अगर आपको जनता का प्यार मिल जाता है, पार्षद चयनित हो जाते हैं और पार्षदों का समर्थन मिलता है, तो क्या डिप्टी मेयर के लिए फाइट करेंगे? हाँ, देखिए आने वाले समय अगर लोग ऐसा सोचे तो मैं ज़रूर सोचूंगी, मैं ज़रूर चाहूँगी कि भाई हम उस पद के लिए अगर हम हैं सक्षम, तो लोग अगर चाह रहे हैं हमारे पार्षद, तो हम ज़रूर इस सीट पर बैठना चाहेंगे। अच्छा, इस वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर के कई समस्याओं को भी आपको सामना करना पड़ा होगा, सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या था और उसको आपने कैसे सॉल्व किया? देखिए, महत्वपूर्ण समस्या तो पहले था कि आपका नाली का प्रॉब्लम हमारे वार्ड में बहुत सारे हैं, जिसको तो अभी हम तत्काल में, अभी एक और है कॉलेश्वर कॉलोनी का मामला, जो कि बहुत सारा पानी भर गया, लोगों को आने जाने में बहुत प्रॉब्लम था, जिसके कारण मैंने नगर आयुक्त मैडम से भी आग्रह किया कि वो हमें आकर के यहाँ भाई कुछ अपने अथी को स्टाफ को भेजें और यहाँ पर निरीक्षण करवाएं, हमको कुछ दें इसको, जिसके हम इसका नाली का उपचार करके यहाँ का समाधान कर सकें। लेकिन फ़िलहाल अभी हमने JCB से उनको कटवा दिया है, नाली में मिलवा दे रहे हैं, ताकि जो बरसात का पानी आए वो उसमें भरेगा नहीं और उन लोग को आने जाने में समस्या नहीं होगी। अच्छा, ये बताइए कि अगर जनता चुन लेती है और जिस तरह से MP MLA लगातार रहते हैं, हर टर्म में उन लोगों को अलग अलग पेंशन या मानदेय कहें या स्वास्थ्य लाभ कहें या ट्रेवल्स की सुविधा कहें, जनता के प्रतिनिधि वो भी हैं, जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, तो
केंद्र सरकार और राज्य सरकार से क्या कुछ मांग करते हैं? दोनों में भेदभाव क्यों? नहीं, ऐसा तो सोच आदमी सोच सकता है कि भाई वो बड़े प्रतिनिधि हैं, पार्टी लेवल पे चुन के आते हैं, हम लोग छोटे प्रतिनिधि हैं। और जनता देखिए, पार्टी लेवल की बात अलग हो गई, जी, लेकिन प्रतिनिधि तो एक आप भी हैं। हाँ वो तो हैं। जी तो हम भी अपेक्षा तो सोचेंगे जी। कि उनके ऐसा लाभ थोड़ा बहुत हम लोग को भी मिले, मिले। एकदम चाहेंगे। जी। लेकिन अब तो ये राज्य सरकार केंद्र सरकार की भाई बात है, अब उनका विचार। इसके लिए तो आपको बोर्ड में आवाज़ उठाना होगा, तभी तो होगा। क्या आपने बोर्ड में इस तरह का मामला नहीं, बात तो हम लोग ऐसे रखते हैं कि हम लोग को भी ऐसा होना चाहिए। जी, लेकिन बात ऊपर तक भी गया है, लेकिन उस पर कोई अभी अमल नहीं हुआ है। तो निसंदेह फिर इस अब आगे समय का देखा जाएगा, आगे टर्म में कि क्या अब राज्य सरकार केंद्र सरकार सोचती है भाई छोटे प्रतिनिधि के लिए। जी। क्या उनका विचार होता है आगे समय के लिए, वो सब आगे देखा जाएगा। हाँ आगे देखा जी जाएगा। बताइए कि झारखंड के 2 प्रतिनिधि, एक पूर्व राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू और एक केंद्रीय मंत्री हैं, जी, दोनों राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। हाँ। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, दोनों तो झारखंड से ही हैं और एक उड़ीसा से हैं, उड़ीसा, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन झारखंड में उनका कार्यकाल अच्छा रहा, सराहनीय रहा, इसमें कोई गलत बोलने की कोई बात ही नहीं है। और आपका विदेश वित्त मंत्री रहे हैं यशवंत सिन्हा जी, उनका भी कार्यकाल अच्छा रहा है। तो जो भी आ जाए हम लोग के लिए अच्छा है, जो भी आ जाएंगे वो हाँ आपके लिए अच्छा है। बस। अच्छा, अग्निपथ योजना को लेकर क्या सोचते हैं जो केंद्र सरकार लाई है? बेहतर है या संशोधन होना चाहिए? देखिए, ये तो केंद्र सरकार का है, ये बेहतर अपना केंद्र सरकार सोचे हैं और उनका सोच बहुत बड़ा है, उन्होंने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, इसलिए अग्निपथ योजना को लाए हैं। और हम चाहेंगे कि ऐसे माँ बाप का बेटा है जो आना चाहते हैं उसमें आए और अपना भाई सरकार को योगदान दे, देश के लिए योगदान दे, और आगे उनके लिए भी सरकार अच्छा सोचेगी ज़रूर, सरकार अच्छा सोचेगी एकदम। अच्छा, ये बताइए कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए। अगर काम के मामले में कहें, चूँकि आप लगातार 14.5 वर्षों से हैं, सरकार इस झारखंड राज्य का जो गठन हुए मतलब 20-22 साल के लगभग में हो चुका है, बेहतर किनका कार्यकाल आपको लगा? देखिए, बेहतर में तो बाबूलाल मरांडी भी थे, आपका कार्यकाल अच्छा किए हैं, और अर्जुन मुंडा भी अच्छे काम किए थे, वो भी ठीक रहे कुछ दिन के लिए, दोनों का कार्यकाल अच्छा रहा। और चाहेंगे आगे समय में जो भी अब सरकार बने अच्छा कार्यकाल हो। आपके नज़र में अगर देखा जाए तो बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा का काल बेहतर रहा, रघुवर सरकार और इनका हेमंत जी का? अभी उनके बारे में देखिए, बुराई तो नहीं करेंगे, ऐसा बुराई कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मिल रहा है वो भी तो कोरोना काल में बने भाई मुख्यमंत्री, उन पे भी बहुत बर्डन था, बहुत सोच के अपना भी कार्यकाल वो बिता रहे हैं। हेमंत जो सोरेन जी मुख्यमंत्री जी हमारे हैं, तो जो भी है ठीक है, सराहनीय कार्य है उनका भी, मतलब मिला जुला के हाँ ठीक है। जब जनता ने उनको चुना है तो निश्चित तौर से काम कर रहे हैं। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं मोना देवी जी हैं, तो इनका क्या कुछ कहना है वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, अग्निपथ योजना को लेकर, मानदेय को लेकर, और जिस तरह से चुनाव जो कराया जा रहा है इस बार झारखंड में पंचायत चुनाव के बाद जैसी सरगर्मी समाप्त हुई, नगर निकाय चुनाव को लेकर मतलब शुरू हुआ है। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे है, ये मैंने नहीं किया था कि चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप, कि जिनका कार्यकाल 20 में ख़त्म हुआ और आप लोगों का कार्यकाल 23 में ख़त्म होने वाला है, इसके बारे में? हम तो चाहेंगे, सरकार से निवेदन करेंगे कि जब इतना समय सरकार रुक चुकी है तो 2-4 महीने की बात है, तो अप्रैल में ही चुनाव हो, कि ताकि कुछ हम लोग और अपना वार्ड में डेवलपमेंट कर सकें। नहीं तो फिर ये तो आपका अगस्त सितंबर में आचार संहिता लागू, उसके बाद तो कोई कार्य कर भी नहीं पाएंगे हम लोग, और फिर हम लोग पब्लिक को क्या फेस कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार 2-3 महीना का वो पूर्ण हो। तो आपने सुना कि जो इनका कार्यकाल है, इनका सरकार से मांग है कि जो कोरोना काल की वजह से जिनका कार्यकाल एक्सटेंड किया गया है, तो उनको 2-4 महीने के लिए बढ़ा दिया जाए, और जो वर्तमान अभी चल रही है तो इनको कम से कम जो है यथावत रहा जाए, ताकि इस वार्ड के डेवलपमेंट का बेहतर से बेहतर विकास हो सके। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है। तमाम बिंदुओं पे मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी वेब समाचार को भी धन्यवाद जी। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।